शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बकरा आयत नंबर 183 to 185। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पीरों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इसे तवक्को है कि तुम में तकवे की सिफ़त पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हैं फिर ना रखें तो वह फ़दिया दें। एक रोज़े का फ़दिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये इसी के लिए बेहतर है। इसमें अल्लाह ताला साफ साफ बता रहा है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिया गया। इससे तवक्को है कि तुम में तकवे की सिफ़त पैदा हो। इस्लाम के अक्सर अहकाम की तरह रोज़े की फ़र्ज़ियत भी बदतरीज आयत की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मुसलमानों को सिर्फ हर महीने में 3 दिन के रोज़े रखने की हिदायत फरमाई थी, और मगर ये रोज़े फ़र्ज़ ना थे। फिर रमज़ान के रोज़ों का ये हुक्म नाजिल हुआ कि मगर इसमें इतनी रायत रखी गई कि जो लोग रोज़े को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हों फिर भी रोज़ा ना रखें, वो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। बाद में दूसरा हुक्म नाजिल हुआ और ये आम रायत मनसूख कर दी गई। लेकिन मरीज़ और मुसाफिर और हामला या दूध पिलाने वाली औरत और या ऐसे बूढ़े लोगों के लिए जिनमें रोज़े की ताकत ना हो, उस रायत को बदस्तूर बाकी रहने दिया गया। इन्हें हुक्म दिया गया कि बाद में जब उज़र बाकी ना रहे तो कज़ा ये इतने रोज़े रख लें जितने रमज़ान में इनसे छूट गए हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि जो अपनी खुशी से ज़्यादा भलाई करे, मगर एक रोज़े का फ़दिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है तो इसके अलावा भी अगर कुछ आप ज़्यादा दे ला सकते हो तो ये उसके लिए बेहतर होगा। यानी एक से ज़्यादा आदमियों को खाना खिला रहे या ये कि रोज़ा भी रखे और मिस्कीन को भी खाना खिलाए, तो ये तो आप पर है। अल्लाह ताला ने बता दिया। उससे आगे अल्लाह ताला 184 आयत में कहता है, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक़ में यही है कि रोज़ा रखो। और आप कह रहे हो कि सारे लोगों को खाना खिलाया तो रोज़ा ही रखता, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है इससे भी अच्छी बात यह है कि आप खुद रोज़ा रख लो। और यहाँ तक कि वो इब्तिदाई हुक्म है, और जो रमज़ान के रोज़े के मुतल्लिक़ आया और जंग बदर से पहले नाजिल हुई थी आयत, इसके बाद की आयत इसके 1 साल बाद नाजिल हुई, मुनासिबत नुज़ूल की वजह से इसी सिलसिले में बयान में शामिल कर दी गई हैं। इसके बाद अल्लाह कहता है शहरु रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुद्दल लिन्नास। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़ियात तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। सफ़र की हालत में रोज़ा रखना या ना रखना आदमी के इख्तियारी इम्तियाज़ पर छोड़ दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा सफ़र पर जाया करते थे उनमें से कोई रोज़ा रखता था और कोई ना रखता था, और दोनों ग्रोहों में से कोई दूसरे पर इतराज़ ना करता था। ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी सफ़र में रोज़ा रखा और कभी नहीं रखा। एक सफ़र के मौके पर एक शख्स बदहाल होकर गिर गया और इसके गिर्द लोग जमा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हाल देखकर दरियाफ़त फरमाया, क्या अर्ज़ किया गया कि रोज़े से है? फरमाया ये नेकी नहीं है। जंग के मौके पर तो आप हुक्मन रोज़ा रखने से रोक दिया करते थे ताकि दुश्मन से लड़ने की कमज़ोरी लाहक ना हो। हज़रत उमर की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा रमज़ान में जंग पर गए, एक मरतबा जंग बदर में और आखिरी मरतबा फ़तह मक्का के मौके पर। दोनों मरतबा हमने रोज़े छोड़ दिए। इब्ने उमर का बयान है कि फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि, और दूसरी रवायत में ये अल्फाज हैं कि यानी दुश्मन से मुकाबला दरपेश है, रोज़े छोड़ दो ताकि तुम्हें लड़ने की क़ुव्वत हासिल हो। इसके बाद 185 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती नहीं करना चाहता, इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है इस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार हो, इतराफ़ करो और शुक्र गुज़ार रहो।
عام سفر کے معاملے میں یہ بات کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے حضور کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا عمل اس باب میں مختلف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام کا سفر اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے وہ افطار کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ نے صرف رمضان ہی کے دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا، بلکہ جو لوگ رمضان میں کسی عذر شرعی کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لینے کا رستہ بھی کھول دیا ہے، تاکہ قرآن کی جو نعمت اس نے تم کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقوی کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانشمند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کر لے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا رستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موضوع شکر گزاری بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا اور یہ بھی بتایا کہ دوران سفر یا کوئی اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کے بدلے کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو، مگر ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایک مسکین کے علاوہ اور اس سے کچھ بہتر کام کرنا چاہتے ہو، بھلائی کرنا چاہتے ہو، تو اس کا یہی نکلتا ہے تفسیر کہ آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو۔ مگر اس کے بعد اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ بھلائی تو کرو مگر اس سے اچھا کام یہ بھی ہے کہ ساتھ آپ روزہ بھی رکھ لو، مطلب آپ روزہ بھی رکھو، روزہ بھی نہ چھوڑو اور لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ، تو اس سے اچھا عمل اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، مگر ساتھ ساتھ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، مریض ہیں یا دوسرے ایشوز ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیں جب ایسی پرابلم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک میں مسکینوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل ختم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور دین اسلام پڑھنے کی، اردو ترجمے کے ساتھ اس قرآن مجید سیکھنے کی، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ سب کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔